बहुत से बच्चों के मन में डाउट था कि सर हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें ताकि हम अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से कर सकें। अब एग्ज़ाम में काफ़ी दिन था पहले, अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। अब जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं किस तरीके से पढ़ें कि एग्ज़ाम अच्छे से आपका क्रैक हो सके, कि आप नवोदय में एडमिशन ले सकें। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं नवोदय में एडमिशन किस तरीके से लें, कैसे अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे करें और 100 में से 100 मार्क्स कैसे पढ़ें कि हमारा आ जाए। अब 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए सही तरीका क्या है दोस्तों, किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे, कौन सा क्वेश्चन बाद में करेंगे, इस ये सब डाउट आपका इस क्लास में क्लियर हो जाएगा और आप 100 में से 100 मार्क्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोकस हमें किस चीज़ पे करना है। यहाँ पे देखिए फोकस, सबसे पहले फोकस हमें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना स्टार्ट किया है, क्लास 9th वाले हो या क्लास 6 वाले, क्लास 9th वाले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए ही लगाए। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मान के चलिए, अगर आप बहुत नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम 2010 से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। ये आप कम से कम 10 सेट आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर से 10 सेट लगा ले रहे हैं तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके का पैटर्न है, कौन सा सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ये सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर का। अगर जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं खरीदा है वो लोग मॉडल पेपर क्या करें, खरीद लें। आप लोग मॉडल पेपर खरीदेंगे, इससे आपको पता चलेगा किस तरीके क्वेश्चन आने वाले हैं। मॉडल पेपर से आपका ये लाभ होने वाला है। तो हमें दो चीज़ का क्लियर हो गया। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप इस पे स्टार लगा के नोट कर लीजिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जरूर, ये दो चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे तभी आपके एग्जाम में आसानी होंगे क्वेश्चन करने में। नहीं तो आप एग्जाम में बैठेंगे, पता चलेगा आप ऐसा क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं तो आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते। हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन कितने सेक्शन का होता है। आपका एक होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में मानसिक योग्यता कहते हैं। एक होता है अर्थमेटिक, जिसे आप अंकगणित कहते हैं। और एक होता है लैंग्वेज, जिसे हिंदी या आपका इंग्लिश या हिंदी है। ये दो आपका तीन चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी का आपका जो है 40 क्वेश्चन रहता है। मेंटल एबिलिटी के टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं आपके। यहाँ पे मैथ के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। आपका मैथ का 20 क्वेश्चन रहता है और यहाँ से लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। और आपको सबसे ज़रूरी बात ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, आपका सबसे मेन बात यहाँ पे कोई निगेटिव मार्क नहीं रहता है। आपके निगेटिव मार्क्स नहीं रहते हैं। आपका जो भी रहता है, अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन किए, आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो उस पर आपका नंबर नहीं कटता है। वो क्वेश्चन गलत मान लिया जाता है, आपके साथ उसके साथ कोई और नंबर नहीं जाता है। आपका निगेटिव मार्क्स नहीं रहता। ये आपका क्लियर हो गया। आपके 40 क्वेश्चन क्या रहते हैं, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आपका मैथ के, और आपका 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के। ये आपका सेक्शन था। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम के पैटर्न को क्या करें, फॉलो करते हुए चले। अब जैसे क्लास 6 का होता है एग्जाम का पैटर्न, नवोदय एग्जाम का पैटर्न क्या है क्लास 6 का, देखिए क्लास 6 में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। आपके 40 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहता है, टोटल आपका 80 क्वेश्चन रहता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और कितने मार्क्स का रहता है, 100 मार्क का रहता है। आपके 100 मार्क का रहता है। अब हमें 100 में से 100 कैसे करना है, 80 क्वेश्चन का करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, आप लोग को आप देखिए अब एग्जाम का टाइमिंग क्या है। एग्जाम में 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे में आपको कितना, 80 प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 घंटे में हमें 80 प्रश्न को सॉल्व करना है। अब तो दोस्तों आपको पता रहेगा कि 15 मिनट हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए। अब पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट लगा ले रहे हैं आप लोग, फिर भी आपको कितने 2 घंटे मिलते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में 2 घंटे इजेक्ट बचा सकते हैं। और कौन से प्रश्न आपको पहले करने, कौन से प्रश्न आपको बाद में करने हैं, ये सब बातों को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला, सबसे पहले हमें हिंदी करना चाहिए। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हम लोग रीजनिंग क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी वाला कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते, आप मैथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगता है। आप जैसे आप शुरू में मैथ उठा लिए, मैथ का कोई क्वेश्चन आपसे फंस गया, अब आप लोग उसमें 2 मिनट 5 मिनट, आप उसमें 10-10 मिनट तक ले लेंगे। 10 मिनट का मतलब आप लोग नहीं समझे। 10 मिनट में यहाँ पे जैसे आपका दिया है 25 नंबर का 4 गद्यांश, हिंदी में आपका 25 नंबर का 4 गद्यांश रहेगा। आप अगर 5 मिनट लगा रहे हैं एक गद्यांश में, आप 5 मिनट लगा रहे हैं एक गद्यांश में, यानी 4 गद्यांश आप 20 मिनट में अपना टोटल कर लें। जहाँ मैथ में आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में 10 मिनट ले रहे हैं, यहाँ आपका हिंदी का खत्म हो गया पोर्शन।
हिंदी का आप 20 मिनट में आप ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसा 20 या 25 मिनट बहुत है दोस्तों, एबव हो गया। 20 से 25 मिनट से बेसी आपका हिंदी में नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले हिंदी का करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपने जो उसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, आप लोग उस 5 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आप हिंदी को जो आपका गद्यांश दिया रहेगा उसे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे, फिर गद्यांश पढ़ेंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। अगर आप गद्यांश पढ़ लिए फिर आप प्रश्न पढ़ेंगे, आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, जो आपका टाइम वेस्ट होगा। वो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देख के आप हिंदी का जो आपका लैंग्वेज है वो करें। इस तरीके से आपका हिंदी जल्दी से जल्दी 20 मिनट में हो गया। इस तरीके से आप लोग हिंदी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, मेंटल एबिलिटी। अब हम लोग सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, मेंटल एबिलिटी करेंगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, 50 नंबर के 10 चैप्टर से आते हैं। 50 नंबर से 10 चैप्टर का आपका रहता है। आप लोग को बताया गया है 10 चैप्टर से कौन कौन से हैं, और टोटल आपके कितने प्रश्न रहते हैं, 40 प्रश्न। 50 नंबर के रहेंगे, 10 चैप्टर से पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न रहता है। अब आप लोगों को क्या करना है, मेंटल एबिलिटी में जो प्रश्न आपको आएगा, जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको आपको करना है। जो आ रहा है उसको करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाना है। उसे हम लोग लास्ट में देखेंगे, जो नहीं आएगा उसे लास्ट में देखा जाएगा। पहले जो आ रहा है उसे करते रहेंगे। सिमिलर फिगर का, ऑड मैन आउट का हो गया, जैसे इस तरीके आपको जब होता है कागज काटने वाला, उसे अगर आपको नहीं आ रहा है उसे आप बात के लिए रख सकते हैं लास्ट में। अगर लास्ट में टाइम मिलेगा हम रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप हिंदी में देखे हैं, हिंदी में आप लोग जैसे अपना 4 गद्यांश 25 नंबर कर लिए। अब आता है OMR शीट भरना। दोस्तों जैसा आपका हिंदी खत्म हुआ, आप लोग OMR शीट में कम से कम 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम लेकर आप अपना OMR शीट भर लेंगे। सबसे ज़रूरी होता है OMR शीट भरना। जो बच्चे OMR शीट में गलती करते हैं समझिए उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। OMR शीट आप क्या करते हैं, टोटल क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप बैठते हैं OMR शीट भरना। पता चलता है टाइमिंग हो चुका है समाप्त, टाइमिंग समाप्त होने वाला रहता है। आप हाल ही में पता चलता है, आप यहाँ पे जैसे ABC दिया है, ABCD, अब मान पता चलता है A भरना रहता है, आप लोग जल्दी जल्दी में B भर देते हैं। ऐसी गलती ना हो इसलिए पहले आप लोग हिंदी खत्म हुआ, हिंदी आप 20 मिनट में कर लिए, 2 मिनट भरने में लगा लीजिए, आपका 22 मिनट में आपका हिंदी कंप्लीट हो गया, 4 गद्यांश। अब आते हैं मेंटल एबिलिटी पे। मेंटल एबिलिटी का आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो क्वेश्चन बचा उसे पेंडिंग छोड़ दीजिए लास्ट के लिए, और उसके बाद आप अपना मेंटल एबिलिटी का भी OMR शीट में आप। अब आता है मैथ की बारी। अब मैथ में क्या होता है, आपका 25 नंबर का 18 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। कुल प्रश्न आपके 20 रहते हैं। अब 20 क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लीजिए। आपका एक होता है आपका सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन जिसे कहते हैं। इससे आपके 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं, 3 से 4 नंबर। फिर आपका प्रतिशत होता है, प्रतिशत जिसे परसेंटेज कहते हैं, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आपका भिन्न संख्या हो गया, दूरी समय चाल हो गया, इससे आपके 2-3 प्रश्न रहते हैं, यानी 2-3 नंबर के रहते हैं। अगर आप ये 3-4 चैप्टर कर लिए यानी आपका 10 से 12 नंबर तैयार हो गया, 10 से 12 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। इससे दोस्तों जो आपके हेडलाइट जैसे आपके हाईलाइट चैप्टर हैं यही सब हैं। आपको 20 क्वेश्चन करके क्या करना है, इसमें से 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसे करेंगे और उसे OMR शीट में भरेंगे। जैसे ही आपका मैथ खत्म हुआ, हिंदी खत्म हुआ, मेंटल एबिलिटी का खत्म हुआ, आपका गद्यांश का जो रहता है वो खत्म हुआ, आप लोग आप अपने OMR शीट में भर लेंगे। उससे आपका दोस्तों माइंड रहता है, हाँ ये क्वेश्चन है, ए वाला आपका ऑप्शन है, भर लेंगे। लास्ट में ए बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है जो आप लोग नहीं सही कर सकते, इसलिए पहले आप अंक जैसे आपका मैथ का खत्म हो गया, आप लोग मैथ का भर ले। अब दोस्तों इतना हो गया, आपका मैथ का जैसे कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है, आप OMR शीट भर लिए और आपका जो होता है निगेटिव मार्क्स तो होता नहीं है। इस तरीके से आप लोग जल्दी से अपने एग्जाम के 2 घंटे में क्या करते हैं, 100 में से 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका 100 में से 100 मार्क्स आ सकता है। लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर के 10 से 12 सेट जरूर लगाएं। इससे आप लोगों का क्या होता है कि माइंड सेट जो होता है बदल जाता है। किस तरीके क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको लगाते हैं, उससे पता चलता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। और दोस्तों आप लोग फार्मूला रटने का कोशिश नहीं करिएगा, फार्मूला पे रटेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, एग्जाम में भी नहीं लगा सकते। और जो दोस्तों हमारा आ रहा है ये 10 क्वेश्चन का जो सीरीज आ रहा है, 9th के लिए 5 क्वेश्चन का जो सीरीज आ रहा है, ये लोग आप मैथ में जरूर देखें। यहाँ से दोस्तों वो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके पेपर में, वही क्वेश्चन उठाया गया है। अगर वो सीरीज आप लोग देखेंगे आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। अब दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।